हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीक में हमारा जो बायोलॉजिकल लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन क्या होता है इन केस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमने देखा था, एंड साथ ही में किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्लासीफाई होता है ये हमने स्टडी किया था। करेक्ट है दोस्तों। तो आपको अगर आपने नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर, तो आप जाके देख सकते हो। ये हमारा सेकंड लेक्चर, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो आज हम लोग दोस्तों दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके अंदर भी कौन कौन से टाइप्स आते हैं वो सब देखेंगे, एंड साथ ही में जो दूसरा है हमारा जिसका नाम है डाइसेक्राइड्स, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एंड फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आप देख सकते हो जैसे कि मोनोसेक्राइड। तो फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड एंड वी नो दैट मोनोसेक्राइड इज नथिंग बट एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से जो किससे बनता है, सिंगल सेक्राइड से बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मोनो है। करेक्ट है, यानी कि इसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये क्या एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कोई भी मोनोमर्स को हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, यानी कि जब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनता है तो उसमें बहुत सारे मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसी का अगर स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक प्रेजेंट है, सिर्फ एक मोनोमर अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो चीज को हम लोग बोलेंगे मोनोसेक्राइड, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्लियर है। एंड ये जो होते हैं दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सिंपल शुगर इसको माना जाता है। जैसे कि आपको पता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको जो देखने मिलता है वो होता है हमारा मोनोसेक्राइड्स। क्लियर है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो इट हैव द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज द CnH2n CH2ON, यानी कि अगर मेरा कार्बन है, हाइड्रोजन ट्वाइस रहेगा उसका, और फिर एक ऑक्सीजन रहेगा, और ये नंबर ऑफ n टाइम्स हो सकता है, कितने भी हम लोग बार इसको ले सकते हैं, जिसमें आपका n के जगह पे जो वैल्यू होता है ना, n के जगह पे 3 4 5 6 7 हम लोग ले सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन 3 4 5 6 ये जो नंबर्स दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर बात करें तो अगर 3 हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n अगर 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायोसिस। अगर 4 नंबर डालेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रोसिस, यानी 4 का मतलब होता है टेट्रोसिस। 5 का नंबर डालेंगे तो पेंटोसिस हो जाएगा, 6 का मतलब एक्सोसिस हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग जितना भी नंबर ऑफ मेरा जो n है उसके अंदर डालेंगे उस हिसाब से इसका जो नेम है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नेम। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स है ये भी फर्दर 3 तरीके से क्लासीफाई हुआ है। पहला है ग्लूकोज, फिर हम लोग देखेंगे गैलेक्टोज, फिर हम लोग देखेंगे फ्रुक्टोज। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज विच आर दे ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। सबसे पहला डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज वी नो दैट ग्लूकोज क्या होता है, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। इट इज द बेसिक यूनिट जो हमें नीड होती है, कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लूकोज से मिलता है। तो इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल इन द सेल। हमारे सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल कौन माना जाता है, ग्लूकोज को ही हम मानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हमको जो चीज चाहिए वो क्या है, ग्लूकोज। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोज विल गेट द प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी हम लोग को कैलोरीफिक वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए वो हम लोग को यहाँ से ही मिलती है। तो इसके लिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल हमारे लिविंग सेल्स के लिए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, हर एक के लिए चाहिए होता है। और इसका जो एक तरीके से प्रेजेंस जो होता है ये कितना होता है, लगभग 90 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम जो है ये ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछता है कि कितना ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारे 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। तो 90 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये एक और चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, इन शॉर्ट एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेता है वो कहां तक पहुंचता है, ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है। तो सेल ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको वहां से मिला होगा तो वो क्या होता है, एक तरीके से वहां पे एनर्जी बनाता है। एनर्जी कौन से फॉर्म में बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है, जो कि ग्लूकोज की हेल्प से बनता है। करेक्ट है। तो ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात किया तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, C6H12O6 जो होता है, C6H12O6, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लूकोज। और ये आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है।
क्लियर है। तो ये तो बात हो गया ग्लूकोज की। वैसे ही बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जिसका नाम है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या होता है, ये एक सिमिलर मॉलिक्यूल है जो एकदम ग्लूकोज जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर अल्फा और बीटा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो वेरिएंट हो सकते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं इसमें गैलेक्टोज के, ये आपको याद रखना है। और गैलेक्टोज जो होता है वो जब भी रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ तो वो क्या बनाता है, डाइसैकेराइड लैक्टोज बनाता है, यानी कि एक तरीके से लैक्टोज एक नया प्रोडक्ट होता है, उसको वो तैयार करता है। और ये जो लैक्टोज होता है दोस्तों, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब भी रिएक्शन करता है गैलेक्टोज तब जाके बन पाता है। एंड ये जो है, जैसे कि हमने ग्लूकोज के केस में पढ़ा कि वो जो है हमारा किससे बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो गैलेक्टोज है ना दोस्तों, वो कोई भी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसका थर्ड टॉपिक, जो कि हमारा मोनोसैकेराइड का थर्ड टाइप है, जिसका नाम है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या है, नाम से थोड़ा बहुत सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में होता है, इट इज द फ्रूट शुगर। फ्रुक्टोज जो होता है, जो फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट होता है, नेचुरल शुगर, जो आप फ्रूट खाते हो तो आपको मीठा मीठा लगता है, तो दैट इज नथिंग बट द फ्रूट शुगर, जिसको हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं। एंड केमिकली अगर बात किया जाए, इसको हम लोग कीटोहेक्सोज बोलते हैं, याद रहेगा दोस्तों। तो फ्रुक्टोज इज कॉल्ड एज द फ्रूट शुगर और केमिकली वी कैन कॉल्ड इट एज कीटोहेक्सोज। और ये जो फ्रुक्टोज होता है, जब भी ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है ना, तो वो क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है, जो कि एक तरीके का डाइसैकेराइड होता है, यानी कि दो सैकेराइड्स, दो मोनोमर से बना हुआ डाइसैकेराइड जिसको बोलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो आपको ये चीज, दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है फ्रुक्टोज में, इट इज कॉल्ड एज द फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर बोलते हैं, एंड जो केमिकली नेम इसका कीटोहेक्सोज है, ये आपको याद रखना है। साथ ही में जब ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो वो सुक्रोज बनाता है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। एंड साथ ही में जो फ्रुक्टोज होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था आपका C6H12O6, सेम उसी प्रकार जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रुक्टोज का भी होता है, ये चीज याद रखना। दैट इज फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ईच अदर। ओके दोस्तों, ओके ठीक है। तो ये तो बात हो गया हमारा मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है ये हमने देख लिया। मोनोसैकेराइड्स के तीन जो टॉपिक्स थे, तीन जो टाइप्स थे, सबसे पहला हमने देखा एक तरीके से आपका जो पहला टाइप था ग्लूकोज था, गैलेक्टोज था, फ्रुक्टोज था, ये तीनों हमने देख लिया। एंड अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेकंड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका नाम है यहाँ पे सेकंड टाइप, जिसका नाम है डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स नाम से पता चलना चाहिए, यानी कि डाइसैकेराइड्स, यानी कि इसके अंदर दो सैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड जो होता है, इट इज फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल बना देंगे, क्योंकि मोनोमर क्या था, एक सिंगल था, तो मोनोसैकेराइड एक था, एक और मोनोसैकेराइड साथ में ले लिया। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा। तो डाइसैकेराइड जब भी बनता है तो किससे बनेगा, दो मोनोसैकेराइड से, जब एक साथ ये लोग रिएक्ट करेंगे तभी बन पाएगा। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे और आपस में जुड़ेंगे दो सैकेराइड बनाने के लिए, डाइसैकेराइड बनाने के लिए, तो इनके बीच में एक बॉन्ड जरूर से आएगा, एंड वो बॉन्ड को बोलते हैं दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, जो कि फॉर्म करता है, एंड ये दोनों मोनोसैकेराइड को होल्ड करके रखता है, एक साथ जोड़े रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डाइसैकेराइड के अंदर जो दो मोनोमर्स यानी दो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के वजह से, वो बॉन्ड का नाम क्या है, तो आपको ये बोलना है दोस्तों, वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता भी एग्जाम में एमसीक्यूज में, विच इज द बॉन्ड विच होल्ड्स टुगेदर मोनोसैकेराइड यूनिट, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड कुछ एग्जांपल्स होते हैं डाइसैकेराइड्स के, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। देयर आर सम मेनी मोर एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड विच आर कॉल्ड एज सुक्रोज, जो होता है अभी हमने आपको बताया था डाइसैकेराइड्स का एक एग्जांपल होता है सुक्रोज, फिर लैक्टोज हो गया और माल्टोज हो गया, ये भी कुछ एग्जांपल्स है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको तीन ये मेन जो एग्जांपल्स है डाइसैकेराइड्स के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो ओवरऑल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, जब भी ये डाइसैकेराइड्स बनता है ना, इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि ये पूरा फॉर्मेशन जो हुआ है व्हेन टू मोनोमर्स और वी कैन से टू मोनोसैकेराइड्स मर्ज टुगेदर और जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ए डाइसैकेराइड्स, तो ये करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब थोड़े और पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो इसमें से हमने देखा कि बहुत सारे टाइप्स देखे इसके, सुक्रोज देखा हमने, लैक्टोज देखा, माल्टोज देखा। तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज इज कॉल्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इट डज नॉट हैव ए फ्री अल्डिहाइड और कीटन ग्रुप। इसके अंदर C डबल बॉन्ड H जो आपका ग्रुप होता है, जिसको अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O ये जो ग्रुप होता है, ये भी अल्डिहाइड और कीटन दोनों ही ग्रुप इसके अंदर एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, लैक करता है। दैट्स वाई ये जो सुक्रोज होता है ना, इसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एंड साथ ही में लैक्टोज और माल्टोज की बात करें तो ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब डाइसैकेराइड जो होते हैं वो इजीली सोल्यूबल भी होते हैं, जब भी आप पानी में इसके अंदर डालने की कोशिश करोगे तो ये इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे, यानी कि पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। और जब भी आप इसको पानी में जब डालोगे, यानी कि हाइड्रोलिसिस जब करवाते हो, एक तरीके से पानी के साथ जब रिएक्शन करवाते हो डाइसैकेराइड का, तो इसके अंदर के जो मोनोसैकेराइड्स है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। व्हेनेवर डाइसैकेराइड्स गेट्स हाइड्रोलिसिस
यानी कि जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर के दोनों जो मोनोसेक्राइड्स होंगे ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये आपको याद रखना है। एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब भी कोई डाइसेक्राइड लिया मैंने C12H22O11, इसे डाइसेक्राइड पानी के साथ इसका रिएक्शन किया, यानी कि क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस जब भी हो रहा है तो इसके अंदर दो अलग अलग मोनोसेक्राइड थे, यानी कि C6H12O6 एक था एंड दूसरा भी C6H12O6 था। ये दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड जो है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो गए। यानी कि ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गया कि व्हेनेवर डाइसेक्राइड्स हाइड्रोलिसिस करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके जो दो मोनोसेक्राइड्स है वो यहाँ पे गिव हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और आगे का जो भी टॉपिक रहेगा दोस्तों हम लोग आपके लिए लेकर आ जाएंगे अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर आपके लिए 3 जब लेके आएंगे तो उसमें और भी बेहतरीन टॉपिक्स ऐसे हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है थोड़ा भी फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।